हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे दशमलवों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो सबसे पहले दशमलवों का जोड़। दो संख्याएं 3.257 प्लस 2.32। अब इन दोनों संख्याओं को, दशमलव संख्याओं को जोड़ना है। तो हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन दशमलव के बाद वाली संख्याओं में होता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम पहले दोनों दशमलव को आमने सामने लिख लेते हैं। अब ऊपर वाली संख्या को उतारते हैं 3.257। अब ऐसे ही दशमलव के पहले जो संख्या है वो ये 2.32। अब दिक्कत क्या होती है, यहाँ दशमलव के बाद 3 संख्या है, यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या है। तो जब कोई संख्या नहीं होती तो हम इसे 0 मान लेते हैं और दोनों को बराबर कर देते हैं। अब इस जोड़ को हम आसानी से कर सकते हैं। 7 और 0 7, 5 और 2 7, 3 और 2 5, और ये दशमलव और 3 और 2 5। तो इस प्रकार दशमलवों का जोड़ हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस हमें दशमलव को आमने सामने लिखना है और उनके बाद वाली संख्याओं को बराबर कर लेना है और फिर जोड़ लगा देना है। अब इसी प्रकार दशमलवों का घटाना। तो दो संख्याएं हैं 12.5 माइनस 1.421। अब घटाने में भी वही सेम दिक्कत आती है, दशमलव कहाँ लगाना है। तो हम इसलिए दशमलव को आमने सामने लिख लेंगे और फिर संख्याओं को उतारेंगे। 12.5 और ऊपर वाली संख्या है 1.421। अब यहाँ पर भी दशमलव के बाद जो संख्या है वो समान नहीं है, तो हम इन्हें समान कर लेंगे। अब 0 से 1 तो घटेगा नहीं, तो हासिलाई लेंगे। यहाँ पे भी 0 है तो हम हासिलाई यहाँ से लेंगे। 5 से ये 10 हो जाएगा, 10 से फिर यहाँ पे लिया तो ये 10 हो गया, 10 में से 1 गया, 9 बचा। अब यहाँ 10 था, एक हासिलाई यहाँ गई तो यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 गए, 7 बचे। यहाँ एक हासिलाई ले ली थी तो यहाँ 5 की जगह 4 बचा, 4 में से 4 गया, 0 बचा। अब इस दशमलव को ऐसे ही उतार देंगे। अब 2 में से 1 गया, 1 बचा, और ये 1 यहाँ उतार लिया जाएगा। इस प्रकार हम दशमलवों का घटाना भी आसानी से कर सकते हैं। बस हमें ये दशमलव को आमने सामने लिखना है और दशमलव के बाद वाली संख्याओं को बराबर कर देना है, बस इतनी सावधानी रखनी है। अब दशमलवों का गुणा। दो संख्याएं हैं 2.57 इंटू 1.2। तो दशमलवों का गुणा करने में हमें फिर से दशमलव का कन्फ्यूजन आएगा, तो हम पहले दशमलव को हटा के संख्याओं का गुणा कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम दशमलव लगाएंगे। तो ये संख्या उतार लेते हैं 257 गुणित 12। अब इस संख्या का गुणा कर देंगे और फिर उसके बाद हम दशमलव कैसे लगाते हैं वो हम देखेंगे। तो 7 दूनी 14 की 4 हाथ की आई 1, 5 दूनी 10 और 1 11 की 1 हाथ की आई 1, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, ये 514। अब नीचे कट लगा दिया, 7 एकम 7, 5 एकम 5 और 2 एकम 2। अब इनको जोड़ देते हैं, 4 7 और 1 8, 5 और 5 10 का 0, हाथ की आई 1, 2 और 1 3। तो ये आ गई संख्या 3084। अब इसमें प्रश्न आता है कि दशमलव कहाँ लगाना है। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि पहली संख्या में दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, दशमलव के बाद 1 2 2 संख्याएं हैं। दूसरी संख्या में दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1, तो 2 और 1। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 1 3 हो गया। तो उत्तर में हमें 3 संख्याएं होनी चाहिए दशमलव के बाद, तो 3084 ये हमारा उत्तर है। अब इसमें 3 संख्याओं के बाद दशमलव लगाना है, तो 1 2 3, ये 3 संख्याएं हो गई दशमलव के बाद। तो ये आपका आंसर है। इस प्रकार आप आसानी से दशमलवों का गुणा कर सकते हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है कि दशमलव कैसे लगाना है। अब दशमलवों का भाग। तो उसके लिए दो संख्याएं लेते हैं, 27.45 भागित 1.5। अब इसमें भी वही कन्फ्यूजन रहेगा कि दशमलव का कहाँ लगाना है। तो हम पहले भाग कर लेंगे, उसके बाद दशमलव लगा देंगे। तो 27 4 5 ये उतार लिया और ये 15 से इसमें भाग देंगे
तो 15 एकम 15, ये 7 में से 5 गए 2, 2 में से 1 गए 1, ये 4 उतारा। अब 15 अट्ठे 120 होता है, ये 120 लिखा। 4 से 0 4 गया, 2 से 2 गया कुछ नहीं बचा, 1 से 1 गया कुछ नहीं बचा। अब ये 5 उतार लिया, 15 तिया 45 हो गया, ये कुछ नहीं बचा। अब इसका आंसर आ गया 183। अब हमें यही प्रश्न है कि दशमलव कहाँ लगाना है। तो इसमें भी हम देखेंगे कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं। पहली संख्या में 2, उसके बाद दूसरी संख्या में दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1। तो गुणे में हम क्या करते थे, जोड़ देते थे दोनों को। अब भाग में हम इन दोनों को घटा देंगे। 2 में से 1 गया 1, मतलब आंसर में एक संख्या के बाद, दशमलव के बाद एक संख्या होनी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या है 183। तो इसमें लास्ट संख्या क्या है 3, तो ये 3 बस दशमलव के बाद आएगा। तो हमारा आंसर आएगा 18.3। इस प्रकार आप दशमलव के भाग, गुणा और जोड़ घटाने को आसानी से कर सकते हैं। ओके दोस्तों।